हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। फ्रेंड्स, आज क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण में हम डिस्कस करने वाले हैं दाब पर आधारित आंकिक प्रश्नों के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने दाब क्या होता है, उसका क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से इसके मात्रक होते हैं, सभी को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसको देख लीजिए, तो आपको जो होंगे इनके क्वेश्चन जो होंगे आसानी से और समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको फॉर्मूला समझा दूंगा और क्वेश्चन होंगे क्लियर, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सतह के लंबवत एक कोई पृष्ठ हमारे पास है। यहाँ पे आगे एक लाइन है, एक सतह के लंबवत जिसका क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। तो ये आपका क्षेत्रफल दिया गया, मतलब ये आपकी ए की वैल्यू दी गई। तो ए बराबर आपको लिखना है 4 मीटर स्क्वायर लिखना है। फिर लिखा है कि 200 न्यूटन का बल का मतलब ये आपका एफ दिया है। तो एफ बराबर आपका कितना है, 200 न्यूटन का बल दिया हुआ है। फिर पूछा गया कि दाब ज्ञात कीजिए। दाब का मतलब हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू बताना है, यानी हम पी को दाब से लिखते हैं यहाँ पे। और इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पी बराबर एफ अपॉन ए, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। जहाँ पर पी आपका क्या है, दाब है, और एफ आपका क्या है, बल है, और ए आपका क्या है, उस सतह का क्षेत्रफल है जो कि आप यहाँ पे जिस पर हम दाब लगा रहे हैं या जितना दाब हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो P बराबर एफ अपॉन ए, जो कि आपको फॉर्मूला हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, इसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, वो ए का मान हो जाएगा। 200 न्यूटन बल दिया है, वो एक एफ का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों की वैल्यू रखते हैं तो हमारा पी यानी दाब आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू 200 दी गई है और क्षेत्रफल हमारा 4 दिया, तो 4 रख लीजिए। तो 4 कम 4, 4 पंचे 20 और ये 0। तो P बराबर जो निकल के आ जाएगा 50 निकल के आ जाएगा। और इसका मात्रा की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है और बार भी होता है। तो हमने यहाँ पे सारे मात्रक आपको बताए हुए थे, तो आप चाहे तो जो याद रख लिए। तो P बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर बार, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली सतह पर। तो 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो ये आपका ए की वैल्यू दी गई है। तो ए बराबर आप लिख लीजिए 15 मीटर स्क्वायर की सतह पर कितने न्यूटन का बल लगाएं। इस बार हमें बल नहीं पता, यानी एफ की वैल्यू हमें नहीं पता। तो लिख लीजिए इस प्रकार से कि दाब का मतलब पी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें दाब दिया हुआ है। तो इस बार हमें बल निकालना है, तो सूत्र हमारा वही रहेगा, P बराबर F अपॉन ए ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें F निकालना है, तो A जो हमारा अपॉन में, इसको हम P की तरफ भेजेंगे। तो F बराबर जो हमारा सूत्र बन जाएगा वो P डॉट ए बन जाएगा, यानी P गुणे ए हो जाएगा। तो F निकालने के लिए P की वैल्यू हम यहाँ पे 22.5 रखेंगे। ठीक है, P बराबर एफ अपॉन एक साथ में सूत्र हम लगाएंगे। P की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी, 22.5, और A की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो 15 पछे 75, हासिल आए 7, 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएंगे। 15 दूना 30 और 3 कैरी हमारे आए थे जो 33 हो जाएंगे। तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इतना न्यूटन का बल हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा आसानी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन द्वारा सतह पर लगाया गया दाब 10 पास्कल है। तो दाब का मतलब हमारा यहाँ पे P दिया है। P बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे कि P बराबर हमारा 10 पास्कल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर लिखा है कि घन के भार की गणना कीजिए। घन के भार की मतलब है कि घन का बल निकालना है। हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि जो भार होता है किसी वस्तु का, गुरुत्वीय त्वरण में अगर हम लगा रहे हैं भार, तो वो एक बल ही होता है। तो यानी हमें भार का मतलब हमें बल निकालना है, यानी F की वैल्यू हम यहाँ पे बताएं। अब मान लीजिए कोई बॉक्स है, कोई गुटका है, अगर उसको हम जमीन पर रखेंगे तो गुटके का जितना द्रव्यमान होगा और पृथ्वी का जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो दोनों एक दूसरे एक क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों चीज़ें किसी के पास हैं, तो पृथ्वी की तरफ बल लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब भार यहाँ पे कोई गुटका रखा हुआ है, कोई घन रखा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो वो पृथ्वी पर बल लगाएगा। तो वही बल यानी हमें भार बताना है। और वो गुटका क्या है, जो कि घन के आकार का है, 3 सेंटीमीटर भुजा का है। कितनी भुजा का है, 3 सेंटीमीटर। अब उसकी सतह ही तो, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे घर ऑलरेडी बना रखा है। अब ये पृथ्वी पर रखा गया है, तो इसकी देखिए घन की 6 सतहें होती हैं, 1 2 3 4 5 6, आप गिन सकते हैं कि इसकी 6 सतह होती हैं। अब क्या पृथ्वी पर जब इसको रखा गया या कहीं किसी भी सतह पर रखा गया है, तो क्या ये पूरा का पूरा घन जो होगा वो पूरा दाब लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी एक सतह जो होगी वही संपर्क में होगी, यानी जो हम जिसको हमने रेड कर रखा है, ये वाली जमीन के संपर्क में होगी। तो जितना भी दाब होगा वो सिर्फ ये वाली सतह लगाएगी। देखिए इसको हमने यहाँ पे अलग से निकाल के आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो हमें क्या करना है, पूरे घन का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बल निकालना है तो हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल यानी ए की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम P बराबर F अपॉन ए लगा सकते हैं।
एफ हमें निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे घन का क्षेत्रफल थोड़ी ना निकालेंगे हम। अभी आप देखिए निचला हिस्सा, देखिए निचले के हिस्से की क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्यों ए है, क्योंकि घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर ये नीचे का जो हम सतह निकालें तो ये आपका क्षेत्रफल जो बनेगा, जो कि आपका एक वर्ग के आकार का बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, एक वर्ग के आकार की सतह आपको नजर आएगी। तो हमें क्या करना है, पूरे घन का क्षेत्रफल जो कि आपका 6a² आपका फॉर्मूला होता है, अगर ए आपकी घन की भुजा है, लेकिन हमें पूरे घन का नहीं लगाना क्योंकि एक ही सतह इस स्पर्श में है, तो वही आपका दाब लगाएगी। और वो जो आपकी सतह है वर्ग के आकार की है, तो हमें क्या करना होगा, जो क्षेत्रफल निकालना है वो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a² होता है। तो यहाँ पे a² की वैल्यू निकालें तो a बराबर, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 3 सेंटीमीटर जो भुजा दी है वो a की वैल्यू दी, तो a बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 3 गुणे 10 की घात अगर -2 से हम गुणा कर दें तो ये आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी कोई चीज़ अगर आपको सेंटीमीटर में दी जाए तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दीजिए तो आपका मीटर में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर हमें 3 गुणे 10 की घात -2 रखें और इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 10 की घात -2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 9 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब बल निकालने के लिए हमने आपको F बराबर बताया था, अभी P × A कर देना है। तो P की वैल्यू आपकी 10 है और A की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात -4 है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 9 दाम 90 हो जाएगा और 10 की घात -4 रहेंगे। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका बल निकल के आसानी से आ जाएगा। आपको क्या होगा, घन दिया हो तो पूरे घन का क्षेत्रफल मत रखिएगा, सिर्फ घन की एक सतह स्पर्श में रहती है और जो कि आपके वर्ग के आकार की थी, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारे यहाँ पे दाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक 2 सेंटीमीटर भुजा का घन, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे घन दिया हुआ है और 2 सेंटीमीटर भुजा का दिया हुआ है, जो कि द्रव्यमान कितना इसका दिया है 2 kg। द्रव्यमान का मतलब m दिया हुआ है, तो m बराबर दिया है 2 kg दिया है, इसको लिख लीजिए। फिर जमीन पर रखा है, तो घन द्वारा जमीन पर लगाया गया दाब, यानी दाब हमें P निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बता दें कि P बराबर F/A होता है। तो P बराबर F/A, यानी हमें A भी पता करना होगा, F भी पता करना। हमने कहा था कोई भी अगर गुटका है या कोई भी घन है, अगर वो पृथ्वी पर रखा है तो वो गुरुत्वीय त्वरण में रखा होगा। वो गुरुत्वीय त्वरण में रखा हुआ तो उस पर जो भी बल लगेगा, गुटके पर जो भी बल लगेगा वही उसका भार होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर जो गुटके पर बल लगता है वो उसका भार होता है और भार निकालने का सूत्र जो होता है वो W बराबर M × G होता है। और W को ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे, F कहेंगे, क्योंकि जो भार होता है वही उसका बल होता है। तो हम F बराबर mg या W बराबर mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 है और g की वैल्यू जो होगी 9.8 रखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमें बल नहीं दिया गया है और जो कि हमारा भार के रूप में काम करेगा, तो ये हमारा जो आके यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 2 8 16, 2 9 18, 19, तो 19.6 न्यूटन का बल आ जाएगा, या आप इसे भार भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले क्लासों में कि भार और बल एक ही जैसे होते हैं अगर वो गुरुत्वीय त्वरण में रखा हुआ है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बल निकाले जो कि हमें नहीं दिया था। इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सतह पे बात हो रही, घन की सतह, घन द्वारा जमीन पर लगाएगा तो जमीन पर एक ही सतह तो स्पर्श करेगी, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया हुआ है कि भुजा स्क्वायर कर दीजिए, और भुजा हमें पता कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलिए, तो -2 रखिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर आपका क्षेत्रफल आ गया है, बल भी आ गया, तो आप P बराबर F/A के सूत्र में इसको रख दीजिए। तो F की वैल्यू 19.6 और A की वैल्यू 4 गुणे 10 की घात -4 रखेंगे। तो इसको काटिए, तो 4 × 4 है, 4 × 4 = 16, 3 बचेंगे 36 हो जाएगा और 4 × 9 = 36। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो P बराबर 4.9 और ये 10 की घात -4 ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना है की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो इतना पास्कल का आपका यहाँ पे दाब निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।